नमस्कार। एक कमाल की शॉर्ट फिल्म लिखने का सपना, आखिर इसे पूरा कैसे किया जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। WJC की गाइडेंस के आधार पर हम एक दमदार शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट लिखने का ब्लूप्रिंट समझेंगे। तो चलिए इसे लिखने का एक आसान तरीका देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और सच कहें तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, सिर्फ 5 पन्नों में एक दमदार कहानी आखिर कैसे कही जाए। सोचिए, इतने कम समय और इतनी कम जगह में एक गहरा असर छोड़ना, यही तो शॉर्ट फिल्म का असली खेल है। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि शॉर्ट फिल्म किसी फीचर फिल्म का छोटा भाई नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, एक अलग आर्ट फॉर्म है। कहाँ एक फीचर फिल्म 120 पन्नी या उससे भी ज़्यादा लंबी हो सकती है और कहाँ एक शॉर्ट फिल्म सिमट जाती है मुश्किल से 5 पन्नों में। इसका फोकस किसी लंबी चौड़ी कहानी पर नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के एक खास पल, एक लम्हे पर होता है। और इंडस्ट्री का एक सीधा सा नियम है, लगभग 1 पेज 1 मिनट। तो हिसाब बिल्कुल साफ है। तो हमारे इस ब्लूप्रिंट में 4 मेन पिलर्स होंगे। पहला, कम शब्दों में ज़्यादा कहने की चुनौती। दूसरा, सादगी, जो इसकी नींव है। तीसरा, ऐसे किरदार जो दिमाग में बस जाएं। और चौथा, एक ऐसा अंत जो ज़बरदस्त असर छोड़े। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, सादगी। देखिए, सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है कहानी को बहुत ज़्यादा उलझा देना, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देना। शॉर्ट फिल्म में एक मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए, लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। अब ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि आपकी शॉर्ट फिल्म किसी बहुत बड़ी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी कहानी नहीं दिखानी है, बस उस दुनिया की एक झलक देनी है, एक छोटा सा टेस्ट। ऐसा करने से ना फोकस बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। और फोकस बनाए रखने का एक और जबरदस्त तरीका है किरदारों की संख्या को कम रखना। जी हाँ, ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक अच्छी फोकस्ड शॉर्ट फिल्म के लिए एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मेन कैरेक्टर्स, बस यही आइडियल है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई, जब सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे तो ऑडियंस का पूरा ध्यान उन्हीं पर होगा, उनके साथ एक गहरा कनेक्शन बनेगा, स्क्रिप्ट भटकेगी नहीं, कहानी का मकसद और उसके टकराव साफ साफ दिखेंगे, और नतीजा एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा इमोशनल इंपैक्ट। तो ठीक है, हमारी कहानी की नींव सादी है, किरदार भी कम है। अब आते हैं अगले स्टेप पर, वो है किरदार। सवाल यह है कि इतने कम समय में हम ऐसे किरदार कैसे बनाएं जो ऑडियंस को हमेशा के लिए याद रह जाएं। यहाँ पर वक्त की कोई लग्जरी नहीं है। हमारे किरदारों को स्क्रीन पर अपने पहले ही पल से यादगार होना चाहिए। यहाँ धीरे धीरे बिल्डअप करने का कोई स्कोप नहीं है। ऑडियंस को उन्हें देखते ही तुरंत पहचानना और समझना होगा। और ये होगा कैसे? इसका जवाब है एक्स्ट्रा विजुअल स्टोरी टेलिंग से। मतलब कहानी कहने का वो तरीका जहां डायलॉग्स कम और विजुअल्स ज्यादा बोलते हैं। किरदारों के बारे में बताने के लिए लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं, बल्कि उनके एक्शन, उनकी हरकतें, उनके हाव भाव, इनका इस्तेमाल करना है। वही पुराना सुनहरा नियम, शो डोंट टेल, दिखाओ बताओ मत। चलिए एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। लंच डेट नाम की एक फिल्म है। उसमें एक महिला कुछ भी खाने से पहले अपना कांटा चमकाती है, उसे साफ करती है। अब सोचिए, ये छोटा सा एक्शन, ये एक लाइन के डायलॉग से ज्यादा नहीं बता देता उसके बारे में कि वो कितनी सफाई पसंद है या शायद कितनी शक्की है ना कमाल? या एक और उदाहरण, कोई ऐसा किरदार जो किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ अपना ही पेन इस्तेमाल करता है। ये बात उसके बारे में एक पन्ने के डायलॉग से ज्यादा कह जाती है। एक्शन पर आधारित कैरेक्टराइजेशन न सिर्फ ज्यादा असरदार होता है, बल्कि देखने में भी कहीं ज्यादा दिलचस्प लगता है। चलिए अब स्क्रिप्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एंडिंग, कहानी का अंत। इसे यादगार कैसे बनाया जाए? अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या हर शॉर्ट फिल्म में एक जबरदस्त ट्विस्ट होना ही चाहिए? जरूरी है क्या? देखिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। और जब हम ट्विस्ट कहते हैं तो इसका मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा शॉक या सस्पेंस नहीं होता। कई बार ट्विस्ट बस इतना सा होता है कि कोई किरदार हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग बर्ताव कर दे। बस ये ऑडियंस की उम्मीदों के साथ खेलने का एक मजेदार तरीका है जो एंडिंग को यादगार बना देता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे ट्विस्ट हो या ना हो, सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी का अंत अच्छा होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, कहानी यहां तक पहुंचनी ही थी, क्योंकि आपकी पूरी स्क्रिप्ट, सारी मेहनत इसी एक पल के लिए तो थी। तो एक पावरफुल एंडिंग तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल, अलग अलग वर्जन लिखिए, अपने दोस्तों से, जानने वालों से राय लीजिए, स्क्रिप्ट को जोर जोर से पढ़िए,
और फिर उसमें सुधार कीजिए और सुधार कीजिए, तब तक जब तक वो सही ना लगने लगे। क्योंकि आखिर में एक शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। ये दुनिया को दिखाने का एक मौका है कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप में कितनी काबिलियत है एक पूरी कहानी कहने की। तो याद रखिए, शॉर्ट फिल्म एक छोटी फीचर नहीं है, ये जिंदगी का एक अकेला, एक परफेक्ट मोमेंट है। अब सवाल बस एक है, आप किस मोमेंट को कैमरे में कैद करने वाले हैं?